नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर फ्रूट पपीता के विषय में। अद्भुत सुपर फ्रूट है पपीता, विटामिन्स का खजाना है। पपीता अत्यंत गुणकारी सर्वसुलभ फलों में से एक है। इसमें से निकलने वाला रस अपने वजन से 100 गुना प्रोटीन बहुत जल्द पचा देता है और जिससे आमाशय तथा आंत संबंधी विकारों में बहुत लाभ मिलता है। कब्ज और कफ रोगों में बहुत लाभकारी है। गरिष्ठ पदार्थ को बहुत आसानी से पचा देता है। पपीते के सेवन से वात का शमन होता है और यह अपवायु को शरीर से बाहर करता है। कच्ची पपीते से बनी लुगदी का लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है। हृदय नाड़ियों तथा पेशियों की क्रिया ठीक रखने में सहायक है। त्वचा व नेत्र स्वस्थ रखने में उपयोगी है। पपीता के नियमित उपयोग से शरीर में इन विटामिनों की कमी नहीं रहती। इनमें पेप्सिन नामक तत्व पाया जाता है जो बहुत ही पाचक है। यह पेप्सिन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। पपीते का रस प्रोटीन को आसानी से पचा देता है, इसलिए पपीता पेट व आंत संबंधी विकारों में लाभदायक है। अधिकांश रोगों की उत्पत्ति पेट के विकारों से होती है। उदर संबंधी विकार कई रोगों के आरंभिक लक्षण हैं। यदि इन विकारों को दूर कर दिया जाए तो उन रोगों से बचा जा सकता है। उदर के रोग दूर करने में पपीता बेजोड़ है। यह उदर और आंतों की सफाई कर अल्कलीनिक क्षार का प्राकृतिक स्तर बनाने का उत्तम कार्य करता है। पपीते में पाया जाने वाला विटामिन ए त्वचा और नेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है। इस विटामिन से त्वचा स्वच्छ, स्वस्थ और चमकदार रहती है। पपीते में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है जो रक्त व तंतुओं के निर्माण एवं हृदय नाड़ियों पेशियों की क्रिया ठीक रखने में सहायक होता है। बच्चों की वृद्धि में और रोगों से बचाव की क्षमता बढ़ाने में विटामिन ए की आवश्यकता रहती है। पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक फल है और पाचन शक्ति अच्छा करता है। पपीता खाने के बड़े सारे फायदे। पपीता कब्ज को सुधारने, कब्ज को दूर करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और त्वचा को हेल्दी रखता है। इसमें मौजूद पपेन एंजाइम पेट की समस्याओं से राहत देता है, जबकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की बीमारियों से बचाते हैं। रोजाना पपीता खाने से वेट कंट्रोल, आंखों की रोशनी, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। पपीता खाने के मुख्य लाभ क्या हैं? पाचन में सुधार और कब्ज से राहत मिलती है। पपीते में पपेन एंजाइम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और कब्ज, गैस, अपच जैसी समस्याओं में आराम दिलाते हैं। इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। पपीते में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभप्रद है। पपीता खाने से त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है, मुहासों और दाग धब्बों में कमी आती है। यह बालों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वेट घटाने के लिए पपीते में कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है जो वेट कम करने और भूख को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा कम होता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है। पपीते में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है। मधुमेह को कंट्रोल करता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर होने के कारण यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए। क्यों और किसे नहीं खाना चाहिए ये भी हम बताएंगे। रोज़ पपीता खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है तो निश्चित रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हार्ट को हेल्दी रखता है। डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है। त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है। लिवर को डिटॉक्स करता है। सूजन और दर्द कम करता है। तो सुबह खाली पेट पपीता खाने से हमारा पाचन सुधरेगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए? एक दिन में 100 से 200 ग्राम पपीता, लगभग 1-2 कटोरी पका पपीता ठीक है, जो पाचन, विटामिन, फाइबर की ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़्यादा खाने से पेट खराब होगा।
तो इसलिए कंट्रोल में खाएं। पपीता 30 दिन तक खाने से हार्ट हेल्थ अच्छी होती, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम खराब कोलेस्ट्रॉल, हार्ट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और रोज़ाना अगर पपीता खा रहे हैं तो ज़्यादा खा रहे हैं तो दस्त और ऐंठन भी हो सकती है। तो पेट साफ करने के लिए भी पपीता खाया जाता है। खाली पेट खाइए तो पेट बहुत अच्छा साफ होता है। नाश्ते के रूप में 1 कटोरी पपीता लीजिए। पपीता चर्बी को भी ठीक करता है, पेट की चर्बी को कम करता है। पपीता पाचन क्रिया को सुधारने, पेट फूलने की समस्या को रोककर वेट घटाने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें पेपेन नामक एक पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाता है और आंतों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। कम कैलोरी, उच्च फाइबर के कारण यह एक सौम्य पेट साफ करने वाला फल है जो नियमित पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है। और कुछ लोग वेट घटाने के लिए पपीते का बीज भी लेते हैं। पपीते के 5-10 बीज थोड़े से गूदे के साथ अगर निकल लें, इन्हें चबाएं नहीं, तो ये वेट कम करते हैं। पपीते के बीजों को सुखाकर पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1/4 चम्मच पाउडर का सेवन करके अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। पपीते को खाने के लिए आप खाली पेट खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अधिक मात्रा में ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। रोज़ पपीता थोड़ा सा नाश्ते में लेने से आपको आपके स्वास्थ्य में, आपकी पाचन शक्ति में सुधार होगा। इसी तरह से आप कच्चे पपीते भी खा सकते हैं। कच्चे पपीते को सब्जी, सलाद के रूप में खा सकते हैं, वह भी बहुत लाभप्रद होगा, शरीर को डिटॉक्स करेगा, और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो पपीता खाएं और स्वास्थ्य बनाएं। हाँ, किसको नहीं खाना चाहिए पपीता, तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कच्चा पपीता या पका पपीता गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, या बहुत खाएं भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाएं, क्योंकि पपीते में मौजूद जो दूधिया लेटेक्स है वो संकुचन पैदा करता है, जिससे समय से पहले प्रसव हो सकता है। अधिक खाने से पाचन में समस्या हो सकती है। कच्चे पपीते में मौजूद पेपेन एंजाइम से एलर्जी हो सकती है, जिससे चकत्ते, खुजली इत्यादि हो सकता है। अस्थमा, श्वसन विकार हो सकता है, और गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। तो गर्भवती महिलाओं, लेटेक्स एलर्जी वाले लोगों और अस्थमा के मरीजों को पपीता लिमिट में ही खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। तो ये तो है ही है कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, तो ध्यान देकर खाएं पपीता, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।